नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू एस में। हम एक करंट अफेयर देखेंगे, वह है मामला मलेशिया, चाइना, अमेरिका का और साथ साथ में भारत में। अर्थात मलेशिया को लेके अमेरिका और चीन का तो टकराव है ही है, साथ में भारत के साथ ही मलेशिया का जो बाइलेटरल रिलेशन है, उन सारे को देखना है हमको। एक बार समझ लेते हैं पहले मलेशिया के बारे में। मलेशिया कहाँ है? देखिए, मलेशिया एक आसियान का देश है। आसियान क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशन। अर्थात भारत के ईस्ट साइड आप चलेंगे, आपको 10 कंट्री का एक ब्लॉक दिखाई देगा। ये हमारा इंडिया है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इसके बाद आपको मलेशिया दिखाई देगा, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलिस्तीन जैसे देश दिखेंगे। इन्हें बोला जाता है आसियान। तो आसियान का एक कंट्री है मलेशिया। मलेशिया दो जगह पड़ता है, ध्यान देना है आपको। एक है मलेशिया पेनिनसुला, मलेशिया प्रायद्वीप, ये वाला है मलेशिया। और एक मलेशिया समुद्र में है, थोड़ा सा दूर, बोर्निया द्वीप पे। ये पूरा द्वीप है, इसका नाम है बोर्निया। तो मलेशिया के दो पार्ट है। पेनिनसुला मलेशिया, इसे मलाया बोला जाता है। और ये एक मलेशिया है जिसमें 3 कंट्री हैं, एक मलेशिया, एक इंडोनेशिया और ब्रुनई। 3 देश है, आपको याद रखना है। बोर्निया एक द्वीप भी है और इसमें 3 कंट्री है, जिसमें मलेशिया का भी एक भाग है। मलेशिया की जनसंख्या है 3,45,00,000, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़। भाषा क्या है? मलाया भाषा है। राजधानी, इसकी 2 राजधानी है। एक तो पुरानी राजधानी कुलालमपुर है, अभी भी है कुलालमपुर, एक सिटी है, मेगा सिटी है। लेकिन प्रशासनिक राजधानी अर्थात जहाँ पे संसद है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रधानमंत्री बैठते हैं, वो नई राजधानी पुत्रजाया। कभी कभी पूछ लेता है पुत्रजाया किसकी राजधानी है या मलेशिया की राजधानी क्या है? पुत्रजाया है। प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। मैंने ओनली इब्राहिम लिखा है, अनवर कर लीजिएगा, अनवर इब्राहिम। चीनी मूल के ऑलमोस्ट 23% लोग हैं। अगर बात करूं मैं चाइना के कितने परसेंट लोग रह रहे हैं चाइनीज मूल के, तो 23% है। भारतीय मूल के 7% है। भारत का मलेशिया के साथ प्राचीन काल से एक संबंध है, चाइना का भी संबंध है, तो भारतीय मूल के लोग रहते हैं। खैर, बात करेंगे हम भारत मलेशिया के बाद में। फिलहाल जो हमारे पास टॉपिक है वह है मलेशिया को लेके 2 देश। एक साइड है चीन, वह अमेरिका। अब आमने सामने है चीन और अमेरिका। ये दोनों अपना एक प्रभुत्व जमाना चाहते हैं मलेशिया पे। तो मलेशिया को लेके दोनों अब आमने सामने हैं। मलेशिया का झुकाव किस ओर है, थोड़ा सा इसको फैक्ट समझ लेते हैं हम। तो मलेशिया को लेके एक साइड चीन है और दूसरे साइड यूएस है। ये चाइना का मलेशिया के साथ ओवरऑल सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेड होता है। ये $98 बिलियन का ट्रेड है मलेशिया का चाइना के साथ। पूरा आसियान कंट्री में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है मलेशिया। चाइनीज मूल के रह रहे हैं 23%, में मान लेता हूँ 22.9%, अर्थात 23% चीनी मूल के लोग रहते हैं। तो निश्चित है चाइना के साथ मलेशिया का एक अच्छा संबंध है। लेकिन मलेशिया, इन दोनों के बीच जो है मलेशिया, देखिए शॉर्टकट नाम लेके चल रहा हूं मैं, मलेशिया। तो मलेशिया पहले चाइना का क्रिटिक्स करता था। किन किन मामले पे चाइना का आलोचना करता था? तो चाइना का आलोचना करता था दक्षिण चीन सागर को लेके। दक्षिण चीन सागर, अब ये दक्षिण चाइना सागर कहाँ पे है? ये पूरा दक्षिण चाइना सागर है। तो दक्षिण चीन सागर ये है, चीन के साथ मलेशिया का मैरीटाइम बॉर्डर टच करता है और चाइना दक्षिण चीन सागर में पूरा कब्जा जमाए हुए है। तो कब्जा जमाया हुआ इसी को लेके मलेशिया के साथ विवाद है। और मलेशिया का जो वाटर ट्रीटी है उसको भी अपने अंडर करता है चाइना। तो दोनों के बीच एक विवाद है, समुद्री विवाद। समुद्री विवाद। फिर इसी मलेशिया ने जो इसी का पोर्शन है ताइवान,
इंडिपेंडेंट रूप से कंट्री मान लेते हैं, लेकिन चाइना इस पे अपना दबदबा बनाता है और वन चाइना पॉलिसी है चाइना की, जिसके तहत वो ताइवान को भी अपना एक क्षेत्र मानता है। लेकिन हमेशा से मलेशिया ने ताइवान का समर्थन किया, तो ताइवान के मामले पे हमेशा मलेशिया ने ताइवान का समर्थन किया और चाइना की क्रिटिक्स की, आलोचना की है। इसके बाद उइघुर मुसलमान है चाइना के जिनजियांग प्रांत में। अगर चाइना देखेंगे तो यहाँ पे उइघुर मुसलमान रहते हैं जिनजियांग प्रांत में। इसको लेके मलेशिया ने काफी आलोचना किया था, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है उइघुर मुसलमान का। तो इनका पूरा जो एथनिसिटी है, एक पहचान है, चाइना बदलना चाहता है और इसके लिए मलेशिया ने इसकी आलोचना भी की थी चाइना की। तो मामला ये है, विवाद है। फिर अमेरिका के साथ इसका कैसा रिलेशन है? अमेरिका वर्सेस मलेशिया, यूएस और मलेशिया। देखिए, यूएस ने हमेशा मलेशिया में इन्वेस्टमेंट किया है, हमेशा मलेशिया को समर्थन भी किया है और मलेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री होने के बाद भी अमेरिका का समर्थन हमेशा से प्राप्त करता रहा है। आसियान देशों का प्लस यूरोप यूनियन का भी समर्थन प्राप्त किया है। अमेरिका ने अभी रिसेंट में मलेशिया में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है। आज के डेट में सेमीकंडक्टर आईटी के लिए एक बैकबोन माना जाता है। जिस देश का सेमीकंडक्टर पे मजबूत पकड़ है, उसका आईटी सेक्टर बूम करेगा, स्पेस हो या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, उस पर दबदबा रहेगा। तो सेमीकंडक्टर के सेक्टर में अमेरिका ने मलेशिया में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि अमेरिका ने अभी तक इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं लगाया, लेकिन मलेशिया में इसने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया। और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट होती है, लेकिन ये मलेशिया अब अमेरिका का विरोधी बनते जा रहा है। किस मामले पे विरोध कर रहा है मलेशिया अमेरिका का? तो गाजा वार को लेके। तो ये गाजा वार को लेके 29 मुस्लिम देश, अगर मैं बात करूं 29 मुस्लिम देश किसके खिलाफ हैं? यूएस के खिलाफ हो चुके हैं। अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन है, अर्थात बाइडेन राष्ट्रपति पे बहुत गुस्सा है मुस्लिम देश। किस मामले में गुस्से हैं? तो जो गाजा वार है, गाजा वार का कारण अमेरिका है। अमेरिका ने साथ नहीं किया इजराइल को, इजराइल का समर्थन किया अमेरिका ने। और मलेशिया एक मुस्लिम देश है, इसके साथ साथ में जो 29 इस्लामिक कंट्री हैं मिडिल ईस्ट के, तो मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र अब अमेरिका के प्रभाव से धीरे धीरे हटते जा रहा है। और अब मलेशिया में जो चाइना है उसका तो प्रभाव बन ही रहा है, साथ साथ में मिडिल ईस्ट वाले इलाके में भी चीन का प्रभाव है। तो देखिए, अमेरिका के सामानों का मलेशिया में अब स्टार्ट हो गया बहिष्कार। यूएस प्रोडक्ट या ब्रांड समझिए, जितने भी यूएस के प्रोडक्ट हैं, ब्रांड है। फॉर एग्जांपल के लिए बात करूं मैं, मैकडॉवल है, तो मैकडॉवल इसके साथ स्टार वर्ग जैसी कंपनियों का बहिष्कार हो रहा है। और मलेशिया जा रहा है चाइना के खेमे में, प्लस चीन इधर से मिडिल ईस्ट में लगातार अपना प्रभाव जमा रहा है। और यही चीन है जिसने फिलिस्तीन के अलग अलग गुटों के बीच समझौता कराने का काम किया था। जो फिलिस्तीन है, तो इन गुटों के बीच समझौता कराया और अपना एक मजबूत पकड़ बना लिया। तो पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर से यूएई, सऊदी अरब जैसे सारे राष्ट्र धीरे धीरे चीन के प्रभाव में जा रहे हैं। अब मामला ह्यूमन राइट जो उइघुर मुसलमान का था, अब इसको मलेशिया मतलब इस मामले पे अब नहीं बोलता है। दक्षिण चीन सागर पे मलेशिया चुप हो गया है। पुनः मलेशिया तिब्बत को लेके या फिर ताइवान को लेके शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है और सीधा सीधा चाइना के फेवर में चला जा रहा है। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट वाले कंट्री भी चले जा रहे हैं, अमेरिका के विरोधी हो गए। अमेरिका का गाजा वार को लेके जो नीति था, सारे मुस्लिम देश नाखुश है इसके गाजा वार पॉलिसी को लेके। अब स्टडी समझते हैं मलेशिया को लेके आखिर क्यों आमने सामने है, थोड़ा सा और इस पे फैक्ट। तो ये फिर से एक बार रफ डायग्राम है। देखिए, यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का
स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट किसको अलग करता है तो बोलना है आपको दक्षिण चाइना सागर को अंडमान सागर से। इस साइड भारत है, भारत का अंडमान निकोबार है, तो निकोबार तो अंडमान सागर, और इस साइड से दक्षिण चीन सागर को मलक्का स्ट्रेट अलग करता है। या बात करूं मैं हिंद महासागर, तो हिंद महासागर और इस साइड से प्रशांत महासागर, क्योंकि दक्षिण चाइना सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है और इस साइड से अंडमान सागर हिंद महासागर का हिस्सा है, तो महासागर इन दोनों को जोड़ता है मलक्का स्ट्रेट। अगर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए, मलक्का स्ट्रेट अगर बंद हो जाए तो कोई भी जो सुपर पावर है नौसेना में, नेवी में सुपर पावर, जैसे एक समय ब्रिटेन नेवी में सुपर पावर था, इसलिए उसने समुद्र पे राज किया और 56 से अधिक कंट्री को इसने गुलाम बनाया था ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि नेवी में सुपर पावर था। तो कोई भी सुपर पावर जो नेवी में है वो पूरा का पूरा अलग थलग पड़ जाएगा, अर्थात एक तरफा भारत का अधिकार हो जाएगा हिंद महासागर पे। अगर भारत मान लेता हूं मैं बंद कर दे मलक्का स्ट्रेट को, तो भारत का अधिकार हो जाएगा हिंद महासागर में, क्योंकि इस साइड अफ्रीका कंटिनेंट है और इस साइड में आपका जो एशिया के पोर्शन है जो अलग हो रहे हैं प्रशांत क्षेत्र से ब्लॉक हो जाते हैं। तो मलेशिया का रणनीतिक लोकेशन है, एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है मलेशिया जहां पे वह कनेक्ट कर रहा है प्रशांत महासागर को और हिंद महासागर को। और अमेरिका की पॉलिसी है इंडो पैसिफिक को लेके स्पष्ट कि वह घेरना चाहता है चाइना को। कहाँ पे घेरना चाहता है? तो प्रशांत महासागर में। चाइना अपना जितना नेवल बेस है, एयर बेस है, सेना है, इक्विपमेंट है, सारा का सारा तैनाती इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र में कर रहा है। इसे बोला जा रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। और अकेले सेंटर में कौन है? तो चीन है। इसलिए मलेशिया एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है कि जो देश मलेशिया को अपने अंडर में रखेगा, वह चाहे भारत हो या फिर चीन या यूएस, उनका मलक्का स्ट्रेट से कारोबार चलता रहेगा। उनके जहाजों पे कभी अटैक नहीं होंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर मलेशिया से दुश्मनी करे कोई भी कंट्री, इसमें से कोई भी, तो उन जहाजों को टारगेट कर सकता है। जैसे हौती विद्रोही क्या है, टारगेट कर रहे हैं लाल सागर में। हौती विद्रोही नाम सुने होंगे, ये लाल सागर में टारगेट कर रहे हैं अमेरिकी जहाज को और यूरोप यूनियन के जहाजों को। तो हौती आक्रमण है लाल सागर में, रिजल्ट है कि जो शिपिंग कंपनी है कारोबार बंद कर दी। ठीक मलक्का स्ट्रेट में भी ऐसा होगा, और वर्ल्ड का सबसे अधिक ट्रेड वाला इलाका यही है। विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक अगर बोल दूं इंडो प्रशांत क्षेत्र है, विकासशील राष्ट्र है, एक बाजार है, विशाल बाजार। आज सारा जो भी सामान प्रोडक्ट बिक रहा है वो इसी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बिक रहा है। कौन सामान खरीदेगा? लोग खरीदेंगे। कौन खरीदेंगे? जिनके पास परचेस पावर है, जिनके पास पहले से सामान नहीं है, अर्थात बाजार। तो बाजार के लिए भारत है, चाइना है, आसियान कंट्री है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका जैसे देश हैं। तो इंडो पैसिफिक एक विशाल बाजार है। इनकी जीडीपी बढ़ रही है, परचेस पावर बढ़ रहा है। इसीलिए पूरा कारोबार पे कब्जा करने के लिए, बिजनेस पे कब्जा करने के लिए चाइना और आपका यूएस मलेशिया पे अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, अपने जहाजों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, शिपिंग को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब एक बार भारत के साथ थोड़ा सा मलेशिया का संबंध समझ लेते हैं। तो भारत, इंडिया के लिए भारत, मलेशिया और चीन। देखिए भारत के साथ मलेशिया का बाइलेटरल ट्रेड है। दोनों के बीच ट्रेड कितना है? मात्र 21 बिलियन है। इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है मलेशिया को? अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट का, ओनली $8 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है। मलेशिया कितना कर रहा है इंडिया को एक्सपोर्ट? तो इसमें कर लेंगे आप $13 बिलियन। चीन और मलेशिया का बाइलेटरल ट्रेड चल रहा है, बोलेंगे $98 बिलियन। चाइना सरप्लस में है और इधर भारत मलेशिया के बीच मलेशिया सरप्लस में है।
22% से अधिक अर्थात 23% चीनी मूल के लोग मलेशिया में रह रहे हैं। और इधर भारत के कितने परसेंट रह रहे हैं मलेशिया में? तो 7% रह रहे हैं। दोनों के साथ मलेशिया का प्राचीन काल से ही संबंध है। लेकिन चाइना का ज्यादा प्रभाव है मलेशिया में। हालांकि मलेशिया के काफी सारे छात्र जो हैं वो भारत में अभी भी स्टडी करते हैं मेडिकल साइंस का। अगर बात करूंगे 30% जो डॉक्टर हैं मलेशिया में, 30% डॉक्टर मलेशिया के वो स्टडी करते हैं भारत के अंदर और वहां पे जाके डॉक्टर हो जाते हैं। भारत ने हमेशा से मलेशिया को समर्थन दिया है समय समय पे। वहां के एक प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मतादिर। ये भारतीय मुल्क के थे, तो ऐसा नहीं है, भारत के भी प्रधानमंत्री वहां पे रहे हैं मोहम्मद मतादिर, भारतीय मुल्क रहे हैं। तो भारतीय मुल्क के प्रधानमंत्री मलेशिया में बन चुके हैं और अभी भी 60% जनसंख्या रहती है। और खासकर दक्षिण भारत के तमिल समुदाय मलेशिया में तो प्राचीन काल से ही रह रहे हैं। इसके अलावा वायुसेना का अभ्यास, नौसेना का अभ्यास और बोलेंगे जो सैन्य अभ्यास है, ये सारे मलेशिया के साथ भारत का कंडक्ट होता है। तो कौन कौन से हो रहे हैं एक बार नाम देख लीजिए। नाम में है बोलेंगे हरिमाऊ, हरिमाऊ सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास तो अलग से पढ़ना होता है, फिर भी मलेशिया के साथ भारत का हरिमाऊ सैन्य अभ्यास है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास है। क्या करना है आपको? तो उद्धार, यह है वायुसेना का अभ्यास। देखिए 3 है, हरिमाऊ सैन्य अभ्यास है तो सेना आर्मी के सैन्य अभ्यास है, ये दोनों एक साथ कर लीजिए। हरिमाऊ सैन्य अभ्यास है मलेशिया भारत के बीच में। नौसेना का अभ्यास है, 4 बना लीजिए, 4 के साथ अच्छा समझ में आएगा। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास है, समुद्र लक्ष्मण नौसेना का अभ्यास है। और वायुसेना का उद्धार, ये है वायुसेना का अभ्यास है। दोनों एक तरीके से डेमोक्रेसी कंट्री है, हालांकि मुस्लिम मेजोरिटी होने के बाद भी डेमोक्रेसी है वहां पे मलेशिया में, स्टेबिलिटी है। और भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है आसियान के साथ मलेशिया के साथ एक क्लोज नजदीक संबंध बनाए हर फील्ड में, वो चाहे व्यापार हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। दोनों के बीच देखिए संबंध 1957 से ही चालू है, 65 साल से अधिक का दोनों के बीच में संबंध है। व्यापारिक, सांस्कृतिक, इकोनॉमिक्स, राजनीतिक, हर तरीके का एक संबंध है। तो ऐसा नहीं है कि संबंध तीनों का कमजोर है। हालांकि भारत को कोशिश करना चाहिए मलेशिया के साथ और मजबूत संबंध बनाए, और भारत क्या करे, अपने पर्रे में मलेशिया को लाए, आसियान देशों को लाए, इनके साथ कोशिश करे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का। बस यही है, चाइना वर्सेस भारत वर्सेस यूएसए, इनको लेके एक इंटरनेशनल राजनीति और सारा केंद्रित है मलेशिया पे। तो भू पॉलिटिक्स, भू जियोग्राफी का एक हिस्सा है। बस यही है, बने रहिए टू डू में। आज के लिए बस इतना ही।